आ गया आ गया आ गया आ गया। ओहो, नीचे चले गए थे ना, नीचे लेट हो गया। ये बताओ लास्ट क्वेश्चन क्या था? असुविधा के लिए खेद है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सभी भाई बंधु लोग तैयार हैं? हाँ भाई साहब, हम तैयार हो गए। तो लास्ट क्वेश्चन जो आया था उसमें रेशियो ए और बी का था। क्या ए और बी का रेशियो था? ओके, और इसमें क्या था? 25 सेंटीमीटर से क्या लास्ट का? देखिए, अभी हम बातें करेंगे थोड़ा सा मीडियन के बारे में। सुने आप लोग? माध्यिका के बारे में मैंने एरिया में सिखाया होगा, ठीक। लेकिन जो एरिया नहीं पढ़े हैं, जो एरिया नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं, जिससे कि वो मीडियन के बारे में सीख सके, ठीक है। जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही बता देता हूं, ठीक। मेरे भाई आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, तैयार? ठीक। देखिए, अभी हमें जरूरत है, लेकिन कुछ लोग एरिया नहीं पढ़े हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा है ना बता देता हूं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एक बार इनसे हम रूबरू करवा देते हैं। कहा ट्रायंगल एबीसी है, कौन सा है? ए भाई साहब देखिए ना, त्रिभुज एबीसी है, ठीक। और एडी इज द मीडियन। एडी क्या है? एडी इज द मीडियन। मीडियन माध्यिका, एडी इज द मीडियन। मीडियन का काम क्या है? यस, राइट आंसर। मीडियन का काम है कि वर्टेक्स से होकर आए। कहां से होकर आए? वर्टेक्स से, शीर्ष बिंदु से होकर आए। ए भाई सुनिए ना, वर्टेक्स से होकर आए, शीर्ष बिंदु से होकर आए, और होकर आए और सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे। तो मीडियन क्या करती है? सामने वाला भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। मालूम है ना? ठीक है भाई, है ना। तो मीडियन का काम ही है कि इसे दो BD बराबर DC, है ना। BD और DC क्या है? बराबर है, दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। कोई दिक्कत तकलीफ? तो BD किसके बराबर है? DC के बराबर, ठीक है ना। BD किसके बराबर है? DC के बराबर। यस और नो? ओके। तो AD इज द मीडियन। एडी क्या है? माध्यिका। और मीडियन का काम है, मीडियन मतलब एडी इज द मीडियन ना, मीडियन का काम है भुजा को दो भागों में बांटना, ठीक है ना। तो ये जो भुजा आएंगे इसे दो भागों में क्या करेगा? ये बांट देगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। बस ये भुजा को दो भाग में बांटता है, ये एंगल को दो भाग में नहीं बांटता, और ये 90 डिग्री भी नहीं होता। ये भी सिखाया था मैंने आपको, याद है ना? याद रखिएगा न, भुजा को दो भाग में बांटता है। मीडियन का मतलब भुजा को बांटना, एंगल को नहीं, और 90 डिग्री नहीं। ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। मीडियन का मतलब मिड पॉइंट। मीडियन मतलब, तो ये जो लाइन आएगी भुजा को दो भाग में बांट देगी, एंगल को दो भाग में नहीं बांटेगी। यहां पर 90 डिग्री, हाँ। लेकिन यही ये दोनों भुजाएं बराबर बराबर होगा। यदि दोनों भुजाएं बराबर बराबर होगा ना, ये दोनों बराबर होगा, तो ये बीचों बीच आएगी ऐसे, है ना। तो ये यदि दोनों बराबर होगा तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, और ये दोनों 90 डिग्री भी होगा, ठीक। लेकिन कब होगा? जब दोनों बराबर होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ध्यान रहेगा? ओके, वेरी गुड। मीडियन, माध्यिकाएं, जैसे त्रिभुज एबीसी है, AD, BE और CF क्या है? मीडियंस है। AD, BE और CF क्या है? मीडियंस है, माध्यिकाएं हैं, ठीक है ना। AD, BE और CF आर द मीडियंस। AD, BE और CF क्या है? माध्यिकाएं हैं।
तो यदि माध्यिकाएं हैं तो माध्यिका जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिंदी में केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। मीडियन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हिंदी में केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहा जाता है, ठीक है ना, जानते हैं सब लोग। ओके, मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट किया वहां से मीडियन 2:1 के रेशियो में बढ़ जाता है। मतलब नीचे वाले भाग का डबल होता है ऊपर वाला भाग। जो वर्टेक्स शीर्ष बिंदु के नजदीक होगा ना, वो बेस वाले का डबल। बेस में 1 है तो ऊपर में क्या होगा? 2 होगा, डबल होता है। मालूम, बेस यदि 1 है तो ऊपर क्या होगा? 2 होगा। हाँ या ना? ठीक है ना। यदि ये 1 है तो ये क्या होगा? 2 होगा। किसी भाई को दिक्कत है किसी भाई को तो भाई बता दे। नहीं दिक्कत ना भाई? ओके, तो याद रखना इसका ये डबल होगा। वैसे ही यहां पर यदि ये x है तो ये वाला क्या होगा? यदि ये y है तो ये क्या होगा? 2y होगा, है ना। रेशियो 1:2 का, ये 1 ये 2, 1:2 का, ये 1 होगा, ऊपर वाला डबल होगा। नीचे वाला 1 होगा और ऊपर वाला 2 होगा। नीचे वाला 1 होगा, ऊपर वाला 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो 1:2 का रेशियो, नीचे वाला 1 है, ऊपर वाला 2 है, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2 का। एनी प्रॉब्लम? नो। तो 1 और 2 का रेशियो होता, नीचे वाला 1 तो ऊपर वाला 2। किसी भाई को तकलीफ, किसी बंधु को तकलीफ आ रहा समझ में? 1:2 का रेशियो, ठीक है ना। ये छोटी सी बात समझाना था, ये आपको बचपन से सिखाए हैं। मीडियन के बारे में आगे चल के और भी बहुत कुछ सिखाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी इतना जरूरत था मुझे इसलिए एक्सप्लेन किया। कोई दिक्कत? नो। क्वेश्चन लिखिए। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में G इज द सेंट्रॉइड। त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी G इज द सेंट्रॉइड। त्रिभुज एबीसी में G केंद्रक है। त्रिभुज एबीसी में G सेंट्रॉइड है, G केंद्रक है। इन ट्रायंगल एबीसी G इज द सेंट्रॉइड, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी में G केंद्रक है, G इज द सेंट्रॉइड। G क्या है? केंद्रक है, ठीक है ना। इन ट्रायंगल एबीसी G इज द सेंट्रॉइड। त्रिभुज एबीसी में G केंद्रक है, ठीक है ना। एंड AG इज इक्वल टू BC, AG इज इक्वल टू, और AG BC के बराबर है। G क्या है? AG बराबर BC, AG बराबर BC, AG BC के बराबर है G, ठीक है। लिख लिया AG बराबर BC। तो फाइंड द एंगल BGC। कोण BGC का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल BGC, कोण BGC AG क्या? BGC, जल्दी निकालिए। फाइंड द एंगल BGC, यस, फटाफट निकालने का कष्ट करें। ए भाई निकाल लिए, कितना आ गया? वेरी गुड, 90 डिग्री आएगा। आपका भी सही है। देवी और सजनों, अपना अपना लाइए, दूसरे का नहीं देखते हैं। ए भाई अपना अपना लाइए। और किसी बच्चे का यदि ज्योमेट्री छूटा हो तो सुबह 8 बजे ज्योमेट्री आरंभ हुआ है आज का ही दिन, तो आप चाहें तो आ सकते हैं। ओके, आप तक पहुंचा। चलिए ये बताइए, कोई है? लग रहा है कोई है। ओके, तो कहा क्या? सुनो ना,
सुनो ना भाई, पूछना कौन चाहता है तो उठाए अपना हाथ। ओह ठीक है, यहां देखिए, उसका नाम है, यहां देखिए ट्रायंगल एबीसी। कौन है ये? त्रिभुज एबीसी, ठीक है। फिर बोलेगा एडी, कौन डी? न मत बोलो, कुछ मत बोलो, इसने कहा नहीं था ना, तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। बस इसने ये कहा कि जी जी इसका केंद्रक है, ठीक है जी। ए जी क्या कहा? जी इज द सेंट्रॉइड, जी समझ में आया? जी क्या है? इसका केंद्रक है, ठीक, ओके ठीक है। और क्या कहा है जी? ए जी बराबर बी सी, ए जी बराबर ओ जी नहीं, ए जी बराबर बी सी है ना, ए जी बी सी के बराबर है, ठीक। एक्स बाई मानू या कोई न्यूमेरिकल मान लू? न्यूमेरिकल मान लेता हूं। ए जी 2 है तो बी सी भी क्या होगा? 2 है। यदि ये 4 है तो ये भी 4 है। यदि x है तो ये भी, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ये a है तो इसको भी a, और जिसको वेरिएबल मानना हो तो मान ले। ऊपर a है तो पूरा नीचे भी a होगा, ठीक। मान लिया क्या? ओके भाई, समझ में आ रहा सबको? ओके। इसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गिवन द एज इज इक्वल टू बीसी, ये दिया है कि एजी बीसी के बराबर है। क्या दिया है? एजी बीसी के बराबर है जी, है ना। क्या कहा इसने? एजी बराबर बीसी है, ठीक है ना। एजी बराबर बीसी है जी, कोई दिक्कत जी? नो, ठीक है ना। एजी बीसी के बराबर है, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, बात ऐसा है मेरे भाई कि यदि ये मीडियन है तो 2 बराबर भाग में बांटेगा, ये भी एक, ये भी एक, हाँ या ना। ये पूरा 2 है तो ये भी एक और ये भी एक होगा, हाँ या ना। ओके। और ऊपर 2 है तो नीचे 1 होगा। मुझे कहे क्योंकि 1:2 के रेशियो में ऊपर 2 है तो नीचे का भाग 1 होगा, तो 100% श्योर है, हाँ या ना। यदि ऊपर 2 तो नीचे 1 लिखने में किसी को एतराज? ये पूरा 2 था तो इसको 1-1 लिखने में किसी को एतराज? यदि किसी को हो तो अपना हाथ उठाए। नहीं? ओके। अब सुनो, ये दोनों भुजाएं बराबर, यदि ये एंगल x है तो ये भी एंगल क्या होगा? ये दोनों भुजाएं बराबर तो दोनों एंगल भी बराबर, हाँ या ना। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होगा। ये x तो ये भी x होगा। यस अन्नू, थैंक यू। ये दोनों भुजाएं बराबर तो ये एंगल बराबर, ये y है तो ये भी y होगा। यस अन्नू, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना। ओके। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो एंगल बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो एंगल बराबर। यस अन्नू, हाँ या ना। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो एंगल बराबर, दोनों भुजाएं बराबर हैं तो एंगल बराबर। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो बराबर ही नहीं हुआ। तो ये x ये भी x। अब सुनो, एक बड़ा वाला त्रिभुज देखो, दिखाई दिया? बड़ा वाला त्रिभुज के तीनों कोनों को 180, ये x, ये y, और ये पूरा कितना है? x प्लस y। ये x, ये y, ये x प्लस y, तीनों का सम कितना हो गया? 180। ये x, ये y और ये x प्लस y, ठीक है ना। तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 180। 2 से काट दो, कितना हो गया? तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 90। यही तो था x प्लस वाई। एंगल BGC, BGC 90 डिग्री। यस और नो? एंगल BGC, G मतलब 90 यहां पर, ठीक है ना। क्या आप सभी समझ पाए हैं? किसी भाई को तकलीफ समझने में आ रहा? समझ में ना? AG BC के बराबर है तो AG 2 है तो BC भी, AG 2 है तो BC भी 2। ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 2 है तो ये 1 है, ये 2 है तो 1 1 है, हाँ या ना?
यस, ये दो है तो एक है तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो ये दोनों x x होगा, दोनों बराबर है दोनों y y होगा, ये x है y है तो x प्लस y होगा, x प्लस y प्लस x y बराबर 180 डिग्री, तो x प्लस y 90 डिग्री। हाँ या ना? हाँ आ गया? कौन नहीं समझा? उठाए हाथ, कौन है नौटंकी कर रहा है? सबका आ गया। लिखो, आना चाहिए सबको, ना है तो पूछो। ओके, हम कितना जल्द बता दें, कुछ बता दें, लेकिन ना है तो पूछिएगा, ठीक है? लिखिए इन ट्रायंगल एबीसी, देखो भाई त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी लिख रहे हैं भाई, इन ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी में आ गया भाई साहब, इन ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी में, अभी घूम के आ रहा हवा लेके के, ऑक्सीजन की कमी है। इन ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी में एडी इज द मीडियन, आज बाहर जाना फटाफट, एडी इज द मीडियन, एडी माध्यिका है, एडी इज द मीडियन, एडी इज द मीडियन, एडी माध्यिका है, एंड एडी द हाफ ऑफ द बीसी, और एडी बीसी का आधा है। लिखिए एडी इज द हाफ ऑफ बीसी, और एडी बीसी का आधा है, ठीक है ना? एडी इज द हाफ ऑफ बीसी, ओके, एडी इज द हाफ ऑफ बीसी, और एडी बीसी का आधा है, ठीक। इफ एंगल ए बी डी इज 30 डिग्री, इफ एंगल ए बी डी इज 30 डिग्री, यदि कोण ए बी डी बराबर, इलाहाबाद बॉम्बे दिल्ली है ना, ए बी डी बराबर 30 डिग्री हो, ए बी डी बराबर 30 डिग्री हो, तो फाइंड द एंगल ए सी डी, फाइंड द एंगल ए सी डी, तो कोण ए सी डी का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल ए सी डी, ठीक है ना? कोण ए सी डी का मान क्या होगा? आगे सबको फाइंड द एंगल ए सी डी, आ गया? दोबारा बोल दो, बिल्कुल हिंदी में ही बोलूंगा, तुम टेंशन क्यों लेता है? इन ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी में एडी इज द मीडियन, एडी माध्यिका है भाई, लिख लिए हिंदी में, एडी द हाफ ऑफ बीसी, एडी अजय देवगन, हाफ ऑफ द बीसी, बॉम्बे टू चंडीगढ़ है ना, हाफ ऑफ बीसी लिख लिए, ए भाई लिख लिए। इफ एंगल ए बी डी 30 डिग्री, यदि कोण ए बी डी 30, ए भाई साहब ए बी डी 30 डिग्री हो, तो फाइंड द एंगल ए सी डी, कोण ए सी डी का मान क्या होगा? क्या बात है, ऐसे ही पी लेंगे है ना। फाइंड द एंगल ए सी डी, अरे कैमरा, थैंक यू भाई साहब। फाइंड द एंगल ए सी डी, कौन ए सी डी का मान क्या होगा? बनाइए भाई साहब लोग, बनाओ। हाँ जल्दी जल्दी फटाफट अपना पर बनाइएगा, इधर नहीं देखना है। चलो भाई चलो, क्या आंसर है? 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री राइट आंसर। आया सबका? लाइए फटाफट। चलिए, हाँ जरूर पूछना चाहते हैं क्या आप? 60 आंसर है, थैंक यू, सबका आ गया। इधर देखो, कहा त्रिभुज एबीसी, डरिए नहीं, आराम से देखिए। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है? ए भाई सुनिए, बात नहीं कीजिए प्लीज। एडी इज द मीडियन, एडी क्या है? एडी इज द मीडियन, एडी माध्यिका है।
AD the median and AD the half of the BC, यही ना. Let BC is equal to and the AD is equal to 1. ए भाई सब कहाँ खोए हैं? ठीक है ना. यहां देखिए, ये दो ये दो है. क्या है? दो. AD is the half of the BC. ये दो है तो क्या होगा? एक. यस और नो? यस ना. दिखाई दे रहा है? ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है. तो ये एक दो है तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन द AD द हाफ ऑफ BC. तो BC लेट द 2 तो AD इज इक्वल टू 1. एनी प्रॉब्लम? नो. ओके, ये दो है तो एक होगा आधा. ठीक. अच्छा, इज द AD द मीडियन ना, तो D इज द मिड पॉइंट ना, तो 2 इज डिवाइड इन द रेशियो 1:1. तो एक एक हो गया. यही ना, आधा आधा हो जाएगा. नहीं समझे? ठीक है. अब सुनिए, BAD कितना दिया है? कौन सा एंगल दिया था? ओके ओके. AB is a 30 is a given, है ना. एनी प्रॉब्लम? No. ओके, यहां देखिए. रेडी? ये दोनों बराबर, तो ये 30 तो ये भी. यस और नो? दिखाई दे रहा? 30 तो ये समझ में आया कि नहीं? 30 तो ये एक्सटीरियर एंगल 60 दिखाई दिया. ओके. त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 होता है. क्या होता है? जिसमें से ये 60 हो चुका है तो कितना बचा? 120 बचा. और ये दोनों भुजाएं बराबर है. ये भी 1 ये भी 1. दोनों बराबर हुआ कि नहीं? जब दोनों बराबर है तो एंगल भी, दोनों भुजाएं बराबर है तो एंगल भी. तो 60 ये भी 60 ये भी 60. यस और यस सी सर बोलो. यस सर. कोई दिक्कत तकलीफ? नो. क्या बना सकते हैं? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? बताऊं दोबारा. ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर तो एंगल बराबर. ये 30 30 60 एक्सटीरियर एंगल. अब ये 60 तो बच गया. इनका सम 120. दोनों भुजाएं बराबर तो एंगल भी दोनों बराबर. तो 120 को दो भाग में बांटा, दोनों 60 60 है ना. और ये निकालना था तो 60. यस और नो? ओके. मेरे भाई लोग, सभी बंधु लोग समझ गए? किसी भाई बंधु को तकलीफ? ये क्या हो गया? ठीक है ना. एक छोटा सा फोटो है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा. ठीक. यह एक स्क्वायर है. यह एक क्या है? हाँ, वही वर्ग है. और इसके माथे पर समबाहु है. राहु नहीं, समबाहु. राहु केतु नहीं. ए भाई साहब, दिखाई दे रहा है? यह है वर्ग, स्क्वायर. ठीक. उसके माथे पर है समबाहु. कौन? यस. ये रेखा है. आपका दुख दर्द हम समझ सकते हैं. रेखा के नाम से ही दुख दर्द होने लगता है. ठीक है. सुबह में एक लड़की बैठी तो बोले कि रेखा नाम मत लीजिए. बोले क्यों? मेरी मम्मी का नाम है. ठीक है. ठीक है. यहाँ देखो ऐसा वो खुद ही सबको बता रहे थे. ठीक है. अच्छा ठीक है.
तो हम क्या करें, बीच में अपने आप रेखा जाती है। ठीक है, आज सुबह चालू है ज्योमेट्री ना, तो उसमें रेखा पहली बोला रेखा, तो मेरे मम्मी का नाम क्यों ले रहा है? ठीक है, आज ठीक है। अच्छा, तुम्हारे तरफ से यही बात है। अब ये जल्दी से निकाल के दिखाओ, नौटंकी मत करो, फास्ट फास्ट, तेजी में, जल्दी। सबका आ गया 15, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ भाई, कोई पूछना चाहता, भाई पटना से कोई चाहता पूछना, देखो उठा लिया, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। इधर देखो, इधर इधर छोटा फोटो है, थोड़ा कम दिखेगा, देखो ये स्क्वायर है तो कितना डिग्री, और ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो कितना डिग्री, तो 90 और 60 को जोड़ दे तो कितना हो गया, तो ये पूरा कोण कितने का है, हाँ या ना? ये 90 डिग्री 60 डिग्री दोनों को मिला दे 150। एनी प्रॉब्लम? ये 90 डिग्री है मेरे भैया, और ये 60 डिग्री है, तो 90 60 500 होता है 150, तो 150 लिखा हूं, ठीक। अब सुनो, ये स्क्वायर है तो सभी भुजाएं क्या होंगे, ए है ना, होगा ना भाई। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एक भुजा ए है तो अन्य भुजाएं भी होगा कि नहीं। अब सुनो, ये पूरा 150 हो गया, क्या हो गया, तो कितना बच गया 30, ये हो गया 150, तो कितना बच गया 30। तो ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो 30 को 2 भाग में बांटो, तो ये भी 15, वो भी 15, दोनों कौन 15 15 हो गया। समझ में आया? बोलो ना, आया? आ रहा जी? 90 60 150, 30 बच गया 15 15, कोई दिक्कत? 90 60 150, 30 बच गया, दोनों भुजाएं बराबर हैं तो 15 15, कोई दिक्कत? 9 ये बना बनाया देगा, रेडीमेड। समझ में आया सबको? अब आगे चलिए, नेक्स्ट टाइम। सबका आ गया ना? यहां देखिए, इन सेंटर, अभी हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर। अंतः केंद्र, क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतः केंद्र, ठीक है ना, इन सेंटर, ठीक, कोई दिक्कत? इन सेंटर, अंतः केंद्र मतलब त्रिभुज के अंदर में सर्कल, और उसका जो केंद्र होगा उसी को इन सेंटर। अच्छा, कभी आप त्रिभुज के अंदर, ट्रायंगल के अंदर में कभी सर्कल बनाए हैं? ओके, 10वीं क्लास का फेवरेट क्वेश्चन हुआ, कंस्ट्रक्शन में आता होगा, है ना? 10वीं क्लास में कंस्ट्रक्शन चैप्टर होता है ना, उसमें हमेशा आते रहता है, कभी अंदर सर्कल कभी बाहर सर्कल, हमेशा आता रहता है, हमेशा, ठीक है। तो मैं आपको सब सिखाऊंगा। जो अंदर सर्कल कैसे बनाते थे, ऐसे बना के गोल घुमा दिया, ऐसे हट, अरे पूरा कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता था, कैसे कहां से काटा, याद आया? कैसे काटते थे? ये लो, भूल गया, मैं सिखाता हूं, देखो। सबसे पहले कंपास को ऐसे रखते होंगे और यहां से ऐसे घुमा दिया, ये कंपास है। फिर यहां पर रख के ऐसे काटते होंगे, फिर यहां से ऐसे काटते होंगे। क्या याद आ रहा है? फिर इसको ऐसे मिला देते होंगे। हाँ, कोई दिक्कत तकलीफ याद आ रहा कुछ कैंपस वाला, है ना? फिर ऐसे रखते होंगे, फिर ऐसे घुमाते होंगे,
फिर यहां से ऐसे काटते होंगे, फिर यहां से ऐसे काटते होंगे, ठीक। फिर थोड़ा फीका दिख रहा होगा ना, ये डार्क कर देता हूं थोड़ा, ठीक है ना। और ऐसे करके आगे मिला दिया, याद है। ऊपर वाला तो हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, काट देता हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। यहां देखो भाई साहब, आपको फीलिंग विलिंग हुआ कि नहीं, ठीक। ऐसे काटेंगे, नहीं समझा, ऐसे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, ठीक। फिर यहां से काटेंगे, यहां से काट के ऐसे मिला देंगे, ठीक है। जरा ना जरा, ठीक है। किसी को दिक्कत समझने में, कोई तकलीफ? नो। तो याद रखें, ये हमने ऐसा क्या किया, ये क्या हुआ, ये मैं सिखाता हूं, हल्ला नहीं कर। हाँ, जैसे हमने कहा कि इसको ऐसे मिला दिया, तो यहां से ऐसे काटा, यहां से ऐसे काटा, तो इसे एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब जैसे यहां से पहले ऐसे काट लिया, और जितना दूरी यहां से उतना ही दूरी, तो दोनों से जो कॉमन डिस्टेंस हुआ उसको मिला दिया, मतलब दोनों के बीच वाला डिस्टेंस। तो जो दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ उसे हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना, दोनों से बराबर दूरी पर था ना ये, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। क्या हो गया ये? एंगल बाइसेक्टर। यस और नो? ओके। तो ये जो बनता है ऐसे ऐसे काट के, ऐसे ऐसे काट के, क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया? ठीक है। कोण समद्विभाजक क्या होता है? थैंक यू, इसको मालूम है ना। तो ऐसे करके एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है ना। मेरे बात समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ है? नो? थैंक यू। ओके, सबको समझ में आया? चले आगे। अब यहां पर जहां पर ये तीनों ये एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल, तो एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिला उसी को हम इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सेंटर। अब इसी को ऐसे रख के यहां घुमाते हैं, और इसे घुमा के गोल ऐसे घुमा दिया, सर्कल बन गया, इन सर्कल। समझ रहे बात करना? इसी को सेंटर मानते हैं और इसको ऐसे फैलाते हैं यहां तक, और ऐसे करके घुमा दिया, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं? इन सेंटर। समझ में आया? ओके। कहने का मतलब ये है, दिखाई दे रहा? ओके। कैसे बनता है इन सर्कल? आपको समझ में आ गया कि पहले इन सेंटर कहां होता है? इन सेंटर इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स। इंटरसेक्ट करें ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, है ना। कोण समद्विभाजक, ये ना कोण समद्विभाजक, जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, काटेंगे, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? इसको इन सेंटर कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंतः केंद्र। समझ में आया सबको? ओके। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये बन गया कि यदि कोई, हमने कहा कि, हमने कहा O इज द इन सेंटर, O इज द, हमने क्या कहा? O इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। O त्रिभुज ABC के अंतः केंद्र है। O क्या है? त्रिभुज ABC के अंतः केंद्र है। O इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। O त्रिभुज ABC के अंतः केंद्र है, कोई दिक्कत नहीं ना। O इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। O क्या है? त्रिभुज ABC के अंतः केंद्र है, ठीक है ना। अब यहां देखिए, प्लीज बात न कीजिएगा। O is the in center, that means O is the intersecting point of the angle bisectors। मतलब O क्या है? कोणों का समद्विभाजक जहां मिला। आप याद कीजिए, मैं पहले क्लास में सिखाया था आपको कि एंगल बाइसेक्टर B and C intersect to each other, तो एंगल बाइसेक्टर, देन एंगल BOC is 90 plus A/2। आप जानते हैं, सभी जानते हैं। तो क्या ये वही एंगल होगा? क्या मुझे दोबारा प्रूव करना पड़ेगा? नहीं ना, कि एंगल बाइसेक्टर जहां मिलता तो B और C का बाइसेक्टर, तो 90 प्लस सामने वाले के आधा। याद आ रहा सबको? एंड सिमिलरली, एंड द एंगल AOC is 90 प्लस
b/2 and similarly 90 plus c/2. Any problem anybody? No. Anybody? No problem, है ना? ओके, ठीक है। तो यहां पर b और c का बाइसेक्टर है तो 90 प्लस a/2, a और c का बाइसेक्टर 90 प्लस b/2 और a और b का बाइसेक्टर 90 प्लस c/2। समझ में आया? नो प्रॉब्लम ना? आप सभी को समझ में आ रहा है? थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छा, ठीक है ना? तो चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ गए ना कि यदि कभी आपसे ये पूछे कि कहा दिया क्वेश्चन कि O इज द इन सेंटर, O अंतः केंद्र है। O क्या है? O यदि इन सेंटर हो, O अंतः केंद्र है, तो यहां पर एंगल कितना बनेगा? तो बोले 90 प्लस a/2। क्या बोलेंगे? तो समझ आ रहा जी? अरे वाह, कमाल कर दिए भाई साहब। 90 प्लस ए दिखाई दे रहा है ना सबको? है, ठीक है ना? ओके, अच्छा, तो इसका मतलब ये बनता है कि ये एंगल बराबर होगा। पूछो का है? जाग रहे हो सब लोग ना? एंगल बाइसेक्टर से समझ में आ रहा है ना? ऐसे देख रहे हो, समझ आ रहा है ना? ये क्या एंगल बाय दिखाई दे रहा है सबको ना भाई? तो ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? क्योंकि ये भी बाइसेक्टर है, और ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? बोलो ना, क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्टर है। कौन समद्वि भाजक है? हाँ या ना? ओके, दिखाई दे रहा है? तो याद रखना, ये जो होता है, हाँ एक छोटी सी बात और, ये दोनों एंगल अलग अलग हैं। ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, लेकिन ये दोनों एंगल सेम है। ये दोनों एंगल मालूम? ओके, किसी भाई को तकलीफ? नो, थैंक यू। अच्छा, एक छोटी सी बात हमको दिखाई दिया कि क्या दिखाई दिया? हमें यह दिखाई दिया कि ये सेंटर है। क्या ये? और यहां से लेकर यहां तक को रेडियस कहते हैं। यहां से यहां तक को, यहां से यहां तक को सब कहते हैं। इसका मतलब इसके ये है ना, इसके भुजा क्या बोलते हैं? मतलब इसके सरफेस, इसका है ना, ट्रायंगल के सरफेस है ना, भुजाओं से यह है शीर्ष बिंदु। ये क्या गलत था? वर्टेक्स, शीर्ष बिंदु, और ये उनके साइड भुजा है। ये साइड है इनके भुजा, ठीक है ना? तो इसकी भुजाओं से बराबर दूरी पर, ये भी उतनी ही दूरी पर है, ये भी उतनी ही दूरी पर है, ये भी यहां से भी उतनी ही दूरी पर है। मतलब एक ऐसा बिंदु होगा जो भुजाओं से बराबर दूरी पर है। जो भुजाओं से बराबर दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, yes, equidistant from the sides. Equidistant in center is the equidistance from the sides of the triangle. In center is the equidistance. In center is the equidistance from the sides of the triangle. है ना? त्रिभुज के भुजाओं से, जैसे एक तो कहा, देखो छोटी छोटी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ध्यान रखना। एक तो कहा कि एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे काटे, कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिले, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। एंगल है ना, एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलता है उसे अंतः केंद्र कहते हैं, इन सेंटर, ठीक है? एंड इन अदर लैंग्वेज, इन अदर केस में ऐसे कह सकते हैं कि इन सेंटर इज द इक्वी डिस्टेंस, इन सेंटर इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अंतः केंद्र भुजाओं से, भुजा इतना बड़ा भुजा है, वहां पर किसी एक बिंदु से क्या है? बराबर दूरी पर स्थित होता है। जितना दूरी यहां से यहां का होगा, उतनी ही दूरी यहां का, इतनी ही दूरी यहां का, ठीक है ना? तो भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित हो उस बिंदु को इन सेंटर के नाम से दुनिया जानती है, और आप भी जानते होंगे, है ना? क्या आप जानते हैं? थैंक यू। ओके, सभी भाई लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है ना? तो अब इसमें एक आध क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर हम बातें करेंगे आपसे, ठीक है ना? सारी खिचड़ी पक जाएगा, ठीक है?
आज सोमवार को खिचड़ी है ना। लिखो, सही है, सही है, लिखो ना भाई। ओ इज द, बहुत, O is the in center of triangle ABC. O is the in center of triangle ABC. O त्रिभुज ABC के अंतः केंद्र है। O त्रिभुज ABC के अंतः केंद्र है। O is the in center of triangle ABC। लिखें, O त्रिभुज ABC के अंतः केंद्र है। तो फाइंड द एंगल BOC। कोण BOC का मान क्या होगा? यदि फाइंड द एंगल BOC, कोण BOC का मान क्या होगा? इफ एंगल BAC इज, यदि कोण BAC इज 70 डिग्री, यदि कोण BAC, अरे बाबा, BAC 70 डिग्री आ गया। क्या बात है, आप सभी ने कमाल ही कर दिया है ना। यदि कोण BAC 70 डिग्री हो, फास्ट, आया नहीं आया? किसका नहीं आया? बार आया भाई, कितना? वाह, कमाल कर दिए, देखने से नहीं लगता। ठीक है, ए भाई साहब, सबका आ गया? कोई पूछना चाहता है? एंगल BOC इज 90 प्लस ए कितना 70 दिया है, तो 70 का आधा 35, जोड़ दो 100। किसी को थोड़ा बहुत है क्या? लिखो, इन ट्रायंगल ABC O इज द इन सेंटर। त्रिभुज ABC में O अंतः केंद्र है, ठीक है ना। त्रिभुज ABC में O अंतः केंद्र है। इन ट्रायंगल ABC O इज द इन सेंटर। इन ट्रायंगल ABC O इज द इन सेंटर, ठीक है। त्रिभुज ABC में O अंतः केंद्र है, ठीक है। त्रिभुज ABC में O अंतः केंद्र है, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ABC O इज द इन सेंटर। त्रिभुज ABC में O अंतः केंद्र है, ठीक है। O इज द इन सेंटर, O अंतः केंद्र है। फाइंड द एंगल ABC, कोण ABC का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल ABC, कोण ABC का मान क्या होगा? इफ एंगल AOC इज, यदि कोण AOC इज, यदि कोण AOC इज, AOC लिख रहे हैं, यदि कोण AOC इज, बोल दूं, 115 डिग्री लिख लो, 115 लिख दिया। यदि कोण AOC 115 हो तो बताइए फटाफट कितना है? टेढ़ाया था भी किसी का, सब कहाँ गया? कोई है जिसका आ ही नहीं रहा है? बता दो। बहुत चिंता है तुमको। भगवान सबको भला करे, है ना। चलिए, कोई पूछना चाहते हैं? तुम तो बचपन से कमाल करता है। हाँ, अच्छा अच्छा, ये कमाल करता है पूछने वाला। ठीक है, वेरी गुड बच्चा। देखो ध्यान से इधर, हमने कहा कि 90 प्लस क्या, कौन सा एंगल निकालना? सी, ए बी निकालना है, बी निकालना। तुमको दिया क्या है? AOC। तो 90 प्लस B बाई 2 बराबर होता है AOC, यानी AOC इज गिवन 100, यही ना। AOC इज गिवन 115, 115। और होता क्या है AOC? 90 प्लस B बाई 90 जाके माइनस करो, बोलो, और 2 से गुना कर दो।
any problem? No. फटाफट मुंह बंद करके लिखना. O is the in center. O is the in center of triangle ABC. O त्रिभुज ABC के अंतः केंद्र है. O is the in center of triangle ABC. O त्रिभुज ABC के अंतः केंद्र है. O is the in center of triangle ABC. O त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है. OD. OD is the perpendicular on the side BC. OD is the perpendicular on the side BC. OD भुजा BC पर लंब है. OD is perpendicular on the side BC. OD भुजा BC पर लंब है. OD is perpendicular on the side BC. OD भुजा BC पर लंब है. OD is perpendicular on the side BC. OD भुजा BC पर लंब है. If angle BOD is 15 डिग्री. If angle BOD is 15 डिग्री. यदि कोण BOD 15 डिग्री हो. If angle BOD is 15 डिग्री. ठीक है ना. यदि कोण BOD 15 डिग्री हो. BOD बराबर 15 डिग्री. If BOD is equal to 15 डिग्री. यदि कोण BOD 15 डिग्री हो तो फाइंड द एंगल ABC. ठीक है ना. कोण ABC का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल ABC. कोण ABC का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल ABC. कोण ABC का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल ABC. कोण ABC का मान क्या होगा? बोलो जी, जागते रहो. क्या 150 है? वाह, सही उत्तर. 75 दूनी 150. ठीक है भाई. ए भाई साहब आया. कोई पूछना चाहता है? कोई नहीं चाहता. अब चाहते हो तो देखो इधर. तैयार है सब लोग? रुक जाओ. है इसको क्या हो गया? गया काम से. देखो त्रिभुज ABC है. थोड़ा ध्यान दे, धारण टंकी नहीं. इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC है. ओके जी. O इज द इन सेंटर. ओके जी. इसका मतलब यहां से जो भी रेखा गुजरेगी वो हमेशा कौन संधि भाजक होगी? हाँ या ना? ठीक है ना. ओके. O इज द इन सेंटर. ठीक है ना. मेरी बात समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से. अब कहा कि OD इज द परपेंडिकुलर. अच्छा, आप ये मसला कि सीधे यहां से आ रही है, ये ऐसी बात नहीं है. इसने AD परपेंडिकुलर नहीं बोला. OD मतलब O से लंब डाला है. ठीक है ना. ठीक है भाई. आप ऐसा ना कि पूरे AD को समझ जाएंगे परपेंडिकुलर. समझ रहे हैं बात को ना. पूरा वहां से लंब नहीं है, ऐसा नहीं बोला उसने. समझ आ रहा है ना. सिर्फ कहा कि OD इज परपेंडिकुलर. समझ में आ सबको? पक्का? वाह भाई साहब वाह. ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है. ठीक. O से D लंब है ना. OD. ठीक है. ओके भाई. ये बताओ ये एंगल कितना है? ये 15 है. ठीक. 90 15 से 75 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 75. और ये 75 तो ये भी, ये 75 तो ये भी 75 75, क्योंकि ये बाइसेक्टर होता है. क्या होता है? तो एंगल ABC इज 150 डिग्री. यस और नो? कौन ABC कितना होगा? 150. यस और नो? ओके. जा रहे हो क्या? तो आज लेट हो गया था. कोई बात नहीं, कल खूब पढ़ेंगे.
और हाँ ठीक है ना।